नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुंदरकांड भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सुंदरकांड भाग 4 में माँ सीता माता और हनुमान जी के संवाद का सुंदर वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो अंत तक ज़रूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। अर्थात वे जब श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे तो उनको सुनते ही सीता माता का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से लेकर सारी कथा उन्हें कह सुनाई। यहाँ पर हनुमान जी अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के गुणों का जो भी वर्णन कर रहे थे वो पेड़ पर छुपकर कर रहे थे। तब सीता माता बोलती है कि जिन्होंने इतनी सुंदर कथा कही है वे कौन है भाई, प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी उनके पास चले आए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई और उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी और पहचान दी है। तब सीता जी ने पूछा, अरे नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा माँ सीता को कह सुनाई। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में अब विश्वास उत्पन्न हो गया था। उन्होंने जान लिया था कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुराज जी का ही दास है। जब माता को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह श्री राम जी के सेवक हैं, तब माता सीता की उनके साथ गाढ़ी प्रीति हो गई। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान हो। तब सीता माता ने कहा, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब तुम मुझे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुराज जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण की है कि वे अभी तक मुझे लेने नहीं आए। सेवकों को सुख देना उनका स्वाभाविक रूप है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मेरा उनसे कब मिलन होगा। सीता माता की ऐसी हालत हो गई थी कि उनके मुंह से वचन ही नहीं निकल रहा था। नेत्रों में विरह के आंसू भर गए थे। बड़े दुख से वह बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, उनके मन में बहुत गलानी है। आप भी मन छोटा मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनी जननी धरी धीर। अस कही कपि गदगद भयउ, भरे विलोचन नीर। अर्थात हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में भी जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। रात्रि काल रात्रि के समान है। चंद्रमा सूर्य के समान है और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा लगने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे रहस्य को एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही
जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को याद करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर ये कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सब रघुपति बान, कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। अर्थात राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी माता से कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसको देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर से छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ हुई खाई परम लघु ब्याल। अर्थात हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है यदि प्रभु की उन पर कृपा हो। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा रहे, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाते और फिर हाथ जोड़कर कहते, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे अब बहुत भूख लगी है। तब सीता जी कहती हैं कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने या प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें तो मुझे उनका कोई भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहू जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। अर्थात हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को उन्होंने मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अरूप विटप उपारे, रक्षक मृदि मृदि मही डारे। अर्थात राक्षस रावण को जाकर बोलते हैं कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसे ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। तो दोस्तों, आज के सुंदरकांड का मैं यहीं समापन करती हूँ और भाग 5 में मैं आपको रावण और हनुमान जी के संवाद के बारे में बताऊंगी। आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।